नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में ग्लिम्पसेस ऑफ राइम्स में। तो आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी होता है ऐसा, और नहीं भी होता है तो शायद होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी मेरे दोस्त की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है ये एक ठंडियों की, जब मेरा दोस्त सिद्धार्थ गांव गया हुआ था और उसके यहाँ शादी पड़ी हुई थी। तो शादी के 1-2 दिन पहले कोई रस्म होती है, जिस रस्म में हल्दी वगैरह लगती है और छोटे भाइयों को साथ में बैठ के खाना वाना खिलाया जाता है। तो वो उस टाइम किसी काम से उसको बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाके वो सारी रस्में मिस कर देता है। तो वो अपने भाई पर भी इस बात पे बहुत गुस्सा कर रहा था कि यार हमने सब मिस कर दिया और अब कैसे क्या एंजॉय करेंगे। तो फिर एकदम से जैसे वो गेट से अपने एंटर कर रहा होता है, एकदम से ही उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है और उसको पता नहीं उस दोस्त को क्या सूझा होता है, और वो अपने भाई से कह भी देता है कि यार ये लड़की कितनी अच्छी है ना, इसको तो मैं ही सेट करूँगा, ये मेरी ही गर्लफ्रेंड बनेगी। तो उसका भाई भी मजाक में कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे शादी नज़दीक आती जाती है, उस मेरे दोस्त की नज़रें हमेशा उसकी नज़रों पे रहती है। और वो इसलिए ऐसा होता था क्योंकि वो लड़की हमेशा उसे देखती रहती थी। तो उसे लगता था मेरे दोस्त को कि यार ऐसा क्या है, और वो बार बार देखने के लिए कि वो मुझको देख रही है कि नहीं, वो भी उसको देखता रहता था। तो वो नज़रों में इशारों में बहुत सी बात होती थी और अभी तक सामने से बात नहीं हुई थी। और फिर बहुत कोशिश भी हुई, मेरे दोस्त ने कोशिश भी की कि चलो यार अभी नज़रों का मिलन तो बहुत हो गया, अब सामने से बातचीत भी हो जाए तो अच्छा होगा। तो कोशिश करते भी है बातचीत करने की। धीरे धीरे वो हाय हेलो हो जाता है और पता चलता है कि हाँ कहाँ से हो कैसे हो। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और फिर बात आती है शादी की। तो शादी में वो उसको फोर्स भी करता है कि बारात में तुम भी चलो, और उसका मूड अच्छा नहीं होता है, वो नहीं जाती है। तो इसलिए इधर मेरा दोस्त वो चांस भी मिस कर देता है जहाँ पे वो उससे अच्छे से बात कर सकता था। तो फिर अगले दिन रिसेप्शन था। तो अब रिसेप्शन में वो जाने वाली थी। तो जब वो जाने वाली होती है तो वो बहुत फोर्स करता है कि यार रुक जाओ ना। तो वो कहती है कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, अगर तुम मेरे पापा को मना सको तो। हमने कहा यार ये तो कैसे बना सकता था मेरा दोस्त। हमने भी कहा भाई तूने तो बड़ा मुश्किल काम किया है, बनाया कि नहीं बनाया। तो फिर बताता है कि यार मैंने भी कहा कि रुक जाइए, आप सब इतनी दूर से आए हैं। तो वो भी जैसे तैसे करके उसकी फैमिली वालों को मना लेता है। उसकी फैमिली वाले भी सोच रहे होंगे कि यार ये सिद्धार्थ हमसे क्यों कह रहा है, इतना सगा क्यों बन रहा है, बट उन्हें क्या पता कि पीछे कुछ और कहानी पक रही थी। तो फिर जैसे तैसे धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। फिर आता है रिसेप्शन का दिन। फिर रिसेप्शन के दिन ही वो लास्ट डे था जो उन दोनों के पास मौका था, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा भी अगर वो लोग और लेट होते तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाती, वो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती। तो फिर वो शादी के दिन डांस होता है और फाइनली बात भी होती है कि अगर कुछ ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। तो वो इशारों में बहुत हद तक वो बातें तो क्लियर हो जाती है कि हाँ दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि उन दोनों की नज़रें पूरे रिसेप्शन में भी एक दूसरे से हटती ही नहीं है। तो अब ये तो समझ में आ जाता है कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो मेरा दोस्त सिद्धार्थ अपनी बहन के पास जाता है जिसके भाई की शादी में वो आई थी। वो बोलती है कि मैंने अब भी अपनी बहन से कहा था कि वो बताता है मेरे को कि मैंने भी अपनी बहन से बोल दिया था कि यार देखो आज लास्ट डे है, अगर उससे पूछो उसके दिल में कुछ है। तो सिद्धार्थ ऐसे पूछता है तो उसकी बहन कहती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। और फिर उसकी बहन पूछती है। फिर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और सुबह सुबह जैसे ही वो उठ के देखता है तो पता चलता है कि हाँ ये उसकी तरफ से हाँ है और उसने उसका नंबर भी मांगा है। और वो नंबर दे के चले जाते हैं और नंबर देने के बाद वो लास्ट साइन उस लड़के को उसके मुंह से सुनना था। तो लास्ट वो जाते जाते सब सामने थे, सबकी नज़रों के बीच में पीछे से बाय करती है और उस बाय से इसको उसका जवाब मिल जाता है। और अगर आपको चाहिए ये कहानी आप सुनना चाहते हैं आगे कि इसके अगले पार्ट में क्या हुआ, तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इस पे कम से कम
50 व्यूज़ लाने पड़ेंगे। अगर इस वीडियो पे 50 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं 100% इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा और सिद्धार्थ की कहानी आगे बढ़ाऊँगा कि इसके आगे क्या होता है, इस बाय बाय के आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, ये दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे या फिर वो बाय हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाता है। ज़रूर जुड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।